नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप और मैं हूं राजन झा। हमारे चैनल पर आप स्मृति झा के साथ पहले से ही धार्मिक और साहित्यिक कहानियां सुन रहे हैं। मेरे साथ आप सुनेंगे डर, भय और रहस्यों से भरी हुई रियल हॉरर स्टोरी। इस सेगमेंट की हमारी पहली कहानी है सबसे विकसित माने जाने वाले देश अमेरिका की। यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसमें एक भूत ने अपने उस कातिल को सजा दिलवाई जिसे अदालत ने बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया था। किसी भी देश का कानून आमतौर पर भूत पिशाच को नहीं मानता, लेकिन अमेरिका के इस केस में पुलिस ने सच जानते हुए भी हार मान ली थी। लेकिन उस पीड़ित भूत ने हार नहीं मानी और इस केस को सुलझा लिया। कहानी शुरू होती है फिलीपींस से, जहां टेरेसिटा बासा नाम की लड़की का जन्म हुआ। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद टेरेसिटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। टेरेसिटा ने अमेरिका जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली और पहुंच गई अमेरिका के शिकागो शहर। यहां टेरेसिटा ने म्यूजिक में मास्टर्स की पढ़ाई की। फिर उसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख किया और रेसेपेरेटी थेरेपिस्ट के तौर पर पढ़ाई पूरी कर ली मेडिकल की। इसके बाद पढ़ाई करने के बाद वो एक अस्पताल में नौकरी करने लगी। टेरेसिटा अकेले रहना पसंद करती थी। वो अपनी लाइफ अकेले ही एंजॉय कर रही थी और यही कारण था कि 47 साल का उम्र हो जाने के बाद भी उन्होंने अपना विवाह नहीं किया था। हालांकि कहा जाता है कि टेरेसिटा के कुछ बॉयफ्रेंड रह चुके थे। इस तरह समय गुजरता रहता है। टेरेसिटा शिकागो में सेटल हो चुकी होती है। उनके माता पिता फिलीपींस में हैं। अब 21 फरवरी 1977 की शाम करीब 7:30 बजे टेरेसिटा ने अपने एक दोस्त रूथ रॉय को फोन किया। बात करते करते उसने बताया कि उसके घर पर एक कोई गेस्ट आने वाला है। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कटने के 1 घंटे के बाद यानी करीब 8:30 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अब टेरेसिटा के पड़ोसियों को उसको दिखा कि टेरेसिटा के अपार्टमेंट से धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने इसकी खबर सिक्योरिटी गार्ड्स को दी। और पड़ोसियों को यह भी लगा होगा कि टेरेसिटा शायद घर पे नहीं है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आग लग गई है, काफी धुआं निकल रहा है, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को सूचना दी। और सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्या किया, तुरंत ही फायर ब्रिगेड वालों को या फायर कर्मचारियों को सूचना दे दी। आनन फानन में आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद पड़ोसी और फायर कर्मी दंग रह गए। दरअसल जब धुआं कम हुआ तो कारपेट पर एक लड़की की लाश नजर आई। अब लड़की की लाश देखकर सब कोई दंग, सब कोई हैरान है। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था और शरीर लगभग जल चुका था। लाश को देखते ही पता चल गया कि शायद किसी ने रेप के बाद लड़की का मर्डर कर दिया और उसको लाश का पता ना चल सके, इसीलिए सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी गई। अपार्टमेंट में पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। पुलिस ने इस बीच अंदाजा लगाया कि टेरेसिटा की हत्या के बाद उसकी लाश को जला दिया गया होगा। पुलिस वालों के पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर हत्या की किसने। इस बीच टेरेसिटा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, सीधे उसकी हत्या कर दी गई है। टेरेसिटा के माता पिता को सूचना दी गई। वो लोग शिकागो पहुंच गए और पुलिस की जांच आगे बढ़ी। तो पुलिस वालों ने टेरेसिटा के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए पता लगाया कि उसके कौन से दोस्त थे, किनके साथ उसका बातचीत चलता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पता चल सके। इधर टेरेसिटा के माँ बाप भी अब शिकागो पहुंच चुके हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि ना होने के कारण अब पुलिस के सामने कई और सवाल पैदा हो गए। पहला तो यही कि अगर टेरेसिटा का रेप नहीं हुआ तो उसकी हत्या का मकसद क्या हो सकता है। जांच कर रही पुलिस टेरेसिटा के अपार्टमेंट में तलाशी लेने के लिए पहुंचती है। घर की तलाशी ली तो उन्हें टेरेसिटा के कमरे से एक लेटर मिला। इस लेटर में लिखा था, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। अब पुलिस के सामने में एक और सवाल कि भाई अब ये एएस कौन है। मामला पेचीदा होता जा रहा था।
डिटेक्टिव की मदद ली गई, यानी पुलिस वालों ने मामले को सुलझाने के लिए अब डिटेक्टिव की मदद ली। लेकिन फिर भी एएस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। जांच चलती रही, दिन के बाद महीने बीत गए, महीने के बाद साल पूरा होने के आया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगी। अब हत्या को पूरे 1 साल बीतने वाले थे। पुलिस और केस पर काम कर रहे दूसरे लोग अन्य मामलों में उलझ गए थे। तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। आपको याद होगा कि पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक डिटेक्टिव की मदद ली थी। उस डिटेक्टिव का नाम होता है डिटेक्टिव जो एसेचुएला। डिटेक्टिव जो एसेचुएला के दफ्तर में टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ मिला। इस लेटर में लिखा हुआ था कि टेरेसिटा के मर्डर मामले में जोसे नाम का एक गवाह मिला है। जोसे पेशे से डॉक्टर थे। डिटेक्टिव को जैसे ही जोसे के बारे में पता चला, वो उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। जोसे ने डिटेक्टिव एसेचुएला को ऐसी बातें बताई कि पहले उनको यकीन ही नहीं हुआ। जोसे ने बताया कि वे टेरेसिटा को तो नहीं जानते, लेकिन मेरी वाइफ यानी जोसे की जो वाइफ है, उनको कुछ अजीबोगरीब सपने आते हैं। वो नींद में कुछ कुछ बड़बड़ाती रहती हैं और अजीबोगरीब हरकतें करती हैं, और ऐसा लगता है कि वह नींद में बड़बड़ाते हुए कुछ बताने की कोशिश कर रही है। बड़बड़ाने के दौरान उसकी आवाज भी बदल जाती है। पति कहता गया, माने डॉक्टर, कि एक दिन वह जोर जोर से मेरा नाम पुकार रही थी और कहने लगी कि मेरा कत्ल हुआ है और जिसने भी मेरा कत्ल किया है उसका नाम एलेन शौरी है। एएस, एलेन शौरी। उसने आगे बताया कि वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसने पहले मुझे मारा पीटा और फिर मेरी हत्या कर दी। मेरी हत्या के बाद उसने पूरे घर का नक्शा बिगाड़ दिया ताकि मामला लूट का लगे। आप प्लीज इस बारे में पुलिस और डिटेक्टिव को सूचना दीजिए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो जोसे की वाइफ बोल रही हैं। जोसे का मानना है कि इस दौरान उसकी आवाज पूरी बदली हुई है, और इतना बोलकर जोसे की पत्नी शांत हो गई। यह सब उन्होंने डिटेक्टिव को बताया। जोसे डिटेक्टिव को यह भी बताते हैं कि पत्नी के शांत होने के बाद उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। शांत होने के बाद पत्नी सो गई, जोसे भी सो गए। फिर दिन भर अपने कामों में व्यस्त हो गए। अगले दिन गुजर गया। रात को डिनर के बाद जोसे और उनकी पत्नी सोने चले गए। रात होने के बाद जोसे की पत्नी फिर से बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार वह काफी गुस्से में थी। जोसे डिटेक्टिव को बताते हैं कि इस बार वह गुस्से में जोसे का नाम पुकार रही थी और कहने लगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने इसे इग्नोर कर दिया। उसने धमकी दी कि मेरी मदद करो, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हारी पत्नी को भुगतना पड़ेगा। अब डॉक्टर की हालत खराब, डर के मारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। डॉक्टर ने बताया कि पत्नी का जोर जोर से चिल्लाना जारी रहा, तो उन्होंने हिम्मत करके कुछ सवाल पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि तुम हो कौन और ये सब मुझे क्यों बता रही हो, और जैसा तुम कह रही हो यदि मैं ये सब पुलिस को बताऊंगा तो वो मुझ पर यकीन करेंगे? वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मुझ पर हंसेंगे। जोसे ने कहा कि यदि सचमुच तुम्हारी हत्या की गई है और तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा सबूत दो जिससे पुलिस को यकीन दिलाया जा सके। इस पर जोसे की पत्नी ने कहना शुरू किया कि एलेन शौरी ने मेरी हत्या करने के बाद अलमारी से मेरे कुछ जवाहरात चुराए थे, माने गहने चुरा लिए थे। वो जवाहरात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर ही हैं और वहीं मिलेंगे। अब वो जेवरात मेरे हैं या नहीं, इसका सबूत भी देती हूं। मैं तुम्हें कुछ नंबर दे रही हूं अपने दोस्तों और माता पिता के, जो कि उन जेवरात को पहचान लेंगे। अब डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया कि इतना सुनने के बाद मैंने सबसे पहले पुलिस से संपर्क किया और पुलिस वालों ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा। अब डिटेक्टिव और पुलिस ने मिलकर दोबारा केस की जांच शुरू की। एएस नाम की पहेली तो सुलझ चुकी थी। अब पुलिस यह पता करना चाहती थी कि क्या हत्या वाले दिन सच में कोई टेरेसिटा के घर पर टीवी ठीक करने के लिए आया था। जांच के दौरान या पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि टेरेसिटा की टीवी उस दिन सचमुच खराब थी। अब पुलिस को और डिटेक्टिव को जोसे यानी डॉक्टर जोसे के बात पर यकीन होने लगा
और पुलिस ने कातिल की तलाश तेज कर दी। कुछ ही कोशिशों के बाद पुलिस ने कुछ ही दिनों में एलन को गिरफ्तार कर लिया। एलन ने बताया कि वह उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें टेरेसिटा काम करती थी। एलन मतलब वही एलन शौरी जिसके बारे में वो डॉक्टर की पत्नी बड़बड़ाते हुए बता रही थी। यानी आप कह सकते हैं कि डॉक्टर के पत्नी के शरीर में शायद वह रूह आ गई थी टेरेसिटा की, और शायद वही उससे वो बुलवा रही थी। पुलिस ने एलन से उसकी गर्लफ्रेंड का पता पूछा। पुलिस गहनों वाली बात भी कंफर्म करना चाहती थी। पुलिस एलन की गर्लफ्रेंड से मिलती है और गिफ्ट के बारे में पूछती है। पूरे घटनाक्रम से अनजान एलन की गर्लफ्रेंड गिफ्ट की बात स्वीकार करती है कि हाँ, एलन ने उसे गहनों का गिफ्ट तो दिया था, और पुलिस वालों को वह गिफ्ट भी दिखाती है। पुलिस ने उन गहनों की पहचान के लिए टेरेसिटा के माता पिता को बुलाया और उन दोस्तों को भी बुलाया जिनका कांटेक्ट डॉक्टर की पत्नी ने दिया होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर के पत्नी के रूप में टेरेसिटा ने खुद दिया होता है। सभी ने टेरेसिटा के जवाहरात पहचान लिए। अब पुलिस को यकीन हो गया कि एलन ही टेरेसिटा का कातिल है। पुलिस एलन को कोर्ट में पेश करती है, लेकिन पुलिस वालों के पास एलन को कातिल ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं था। भाई, कोर्ट कचहरी तो किसी आत्मा की गवाही मानेगी नहीं। तो एलन के वकील ने इसी बात का फायदा उठाया। एलन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि क्या किसी प्रेत आत्मा या भूत की गवाही को मान्य माना जा सकता है। एलन ने अदालत में उस दिन चोरी की बात कबूल कर ली कि हाँ, चोरी मैंने की थी, लेकिन टेरेसिटा का मर्डर मैंने नहीं किया, ऐसा एलन का कहना था। उसने चोरी की बात कबूल कर ली कि मैं जब टीवी ठीक करने गया था तो मैंने गहने चोरी कर लिए थे, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। अब एलन जब हत्या की बात से मुकर जाता है तो पुलिस के पास यह साबित करने के लिए कि एलन ने ही उसकी हत्या की कोई सबूत था नहीं, इसलिए मजबूर होकर पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अब एलन आजाद हो गया। दूसरी तरफ डॉक्टर जोसे की पत्नी रेनी के शरीर पर टेरेसिटा की आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। वह बौखला गई थी और जोसे को विस्तार से अपने हत्या के बारे में जानकारी देने लगी। डॉक्टर ने उससे कहा कि इस मामले में अब वो कुछ नहीं कर सकते, माने किसे, उस टेरेसिटा की आत्मा को, क्योंकि अदालत में कत्ल की बात साबित नहीं हो पा रही है। मैंने अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद की, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा जोसे कह रहे हैं टेरेसिटा की आत्मा को। इतना सुनने के बाद टेरेसिटा की आत्मा भड़क गई। अब उस आत्मा ने केस से जुड़े लगभग सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। केस से जुड़े जितने पुलिस वाले थे या और भी लोग थे, वो सभी से इंसाफ मांगने लगे। केस से जुड़े पुलिस वालों के साथ भी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई। ये सब होने पर पुलिस ने परेशान होकर एक बार फिर से एलन को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमे की कार्रवाई फिर से शुरू करवाई गई। एक आत्मा के डर से केस को एक तरह से कह सकते हैं कि रीओपन किया गया, लेकिन अब भी केस में सबूत तो कुछ था नहीं। फिर भी ट्रायल शुरू किया गया। मीडिया के माध्यम से पूरे देश में खबर फैल गई, लोगों की नजर भी इस केस पर थी। लेकिन इस बार भी एलन को कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आत्मा की गवाही नहीं मानी जा सकती। जाहिर सी बात है, अदालत के आदेश के बाद पुलिस एक बार फिर से उसे छोड़ने की तैयारी कर रही थी। एक तरफ उसके रिहाई की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ एलन ने डिटेक्टिव को अपने पास बुलाया। एलन ने सबके सामने हत्या की बात कबूल कर ली। अचानक उसने माना कि उसी के हाथों टेरेसिटा का कत्ल हुआ है। यह सब सुनकर वहां मौजूद लोग, पुलिस, डिटेक्टिव सब के सब हैरान रह गए। सभी इस बात से हैरान थे कि रिहाई मिलने के बाद कोई अपना जुर्म कैसे कबूल कर लेगा। इधर एलन ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हत्या की कहानी बतानी शुरू की। एलन ने बताया कि वह और टेरेसिटा अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में हॉस्पिटल में काम किया करते थे। जब भी टेरेसिटा के घर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता तो वह एलन को अपने घर बुला लेती थी। दोनों साथ में बैठकर कॉफी पिया करते थे। एलन उसके सामान की, इक्विपमेंट की मरम्मत किया करते थे। उस दिन भी जब टेरेसिटा का टीवी खराब हो गया तो उसने मुझे यानी एलन को बुलाया। जब मैं टीवी बना रहा था तो मेरी नजर टेरेसिटा के जेवरात पर पड़ी। तभी मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके जेवरात चुराने का सोचा। यह सब जानकारी दे रहा है एलन डिटेक्टिव को। एलन ने बताया कि उसने जेवरात पर जैसे ही हाथ साफ किया तो टेरेसिटा ने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अब एलन ने सोचा
कि उसकी बड़ी बदनामी होगी या चोरी की बात अगर बाहर फैल गई। इस डर से उसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। केस रेप का लगे इसलिए उसने टेरेसिटा के सारे कपड़े उतार दिए और फिर कारपेट में उसको लपेट करके आग लगा दिया ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं। अब चूंकि एलन ने सबके सामने में गुनाह कबूल किया तो कोर्ट में एक बार फिर से ट्रायल शुरू हुआ और कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई। अब यहां सवाल बना हुआ है कि आखिर अचानक एलन ने अपना जुर्म कबूल कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि एलन ने जो गुनाह कबूल किया उसके पीछे भी टेरेसिटा की आत्मा ही थी। दरअसल जब एलन जेल में था तो टेरेसिटा की आत्मा उसे तंग करती थी, कहती थी कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसी डर से आरोपी एलन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो देखिए, इस तरह पुलिस और डिटेक्टिव की हार के बाद एक आत्मा ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अपने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक अन्य रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत आभार।